2 अप्रैल 2011 पूरा इंडिया सड़कों पर था, आंखों में खुशी के आंसू थे एंड लोग धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। लेकिन फिर इसके सिर्फ 60 दिन बाद यही इंडियन टीम इंग्लैंड जाती है एंड वहाँ सब कुछ बदल जाता है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए इंडिया टीम इंग्लैंड जाती है एंड इस टाइम इंडिया टेस्ट की नंबर 1 रैंकिंग पर थी एंड साथ ही वर्ल्ड चैंपियन भी थी। यानी इंडिया से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी और फैंस को लग रहा था कि इस बार इंडिया इंग्लैंड को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज हरा देगी या फिर इस सीरीज को ड्रॉ तो बहुत आसानी से करवा ही लेगी। लेकिन फिर जो इस सीरीज में होता है उस चीज का अंदाजा तो किसी फैन ने नहीं लगाया होगा। 4 टेस्ट मैच, चारों में एक तरफा हार और 2 टेस्ट मैच में तो फॉलो ऑन। जहां पर फैंस इंडिया से मैच जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं इंडिया मैच जीतना तो छोड़ो, मैच ठीक से खेल भी नहीं पा रही थी। आखिर उस टाइम टेस्ट की नंबर 1 टीम इंडिया इतने बुरे तरीके से एक तरफा चारों टेस्ट मैच कैसे हार सकती है। 2011 से पहले इंडियन टीम अपने घर पर अनबीटेबल थी। इंडिया ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को टेस्ट सीरीज हराई थी, जिसके चलते इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग मिली थी। लेकिन इस नंबर 1 रैंकिंग में इंडिया ने सिर्फ अपने घर पर ही मैच खेले थे एंड जीते थे। इंडिया को ओवरसीज टेस्ट सीरीज में अभी भी अपने आप को प्रूव करना बाकी था। देन इंडिया इंग्लैंड जाती है 4 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए। इंडिया ने इंग्लैंड को लास्ट टाइम उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज 1986 में हराई थी एंड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इंडियन टीम वापस इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हराने वाली है। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जाता है, जहां पर इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है एंड इंग्लैंड अपने पहले 2 विकेट सिर्फ 62 रन पर ही गवा देती है। इंडिया की ओर से ये दोनों विकेट जहीर खान निकालते हैं। जहीर खान पहले सेशन में काफी लाजवाब बॉलिंग करते हैं एंड 2 विकेट निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर उनको किसी की नजर लग जाती है। जहीर खान अपना 13वां ओवर डालते वक्त इंजर्ड हो जाते हैं एंड उन्हें बीच ओवर में ही फील्ड छोड़कर जाना पड़ता है। इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि जहीर खान इंडिया के इकलौते वर्ल्ड क्लास पेसर थे और जहीर खान अभी फॉर्म में भी थे। उन्होंने मैच के शुरू होते ही 2 विकेट सेट कर लिए थे। जहीर खान के बाहर जाने के बाद अब इंडिया के पास सिर्फ 3 ही बॉलर बचे थे, हरभजन सिंह, प्रवीण कुमार एंड ईशांत शर्मा। इंडिया इन्हीं बॉलर के साथ अपनी बॉलिंग कंटिन्यू रखती है एंड जहीर खान के ओवर पार्ट टाइमर बॉलर्स डालते हैं एंड इस चीज का फायदा इंग्लैंड खूब उठाती है। इंग्लैंड पूरे दिन बैटिंग करती है एंड सिर्फ 3 विकेट गवाकर 327 रन जड़ देती है और ये 3 विकेट में भी शुरू के 2 विकेट तो सिर्फ 62 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। जहीर खान के इंजर्ड होने के बाद इंडिया की पूरी बॉलिंग तहस नहस हो गई एंड उनके इंजर्ड होने के बाद पूरे दिन में इंडिया के बॉलर सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए। देन फिर दूसरे दिन इंग्लैंड वापस धमाकेदार बैटिंग करती है एंड दूसरे दिन के लंच तक इंग्लैंड 474 रन बनाकर अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर देती है। इंग्लैंड की ओर से केविन पीटरसन डबल सेंचुरी मारते हैं, जिसके कारण इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर बना पाती है। खैर इसके बाद इंडिया बैटिंग करने आती है एंड इंडिया के लिए ओपनिंग करने आते हैं अभिनव मुकुंद एंड गौतम गंभीर। इंडिया 77 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर्स का विकेट गवा देती है। देन फिर बैटिंग करने आते हैं राहुल द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर। इन दोनों बैट्समैन के बीच थोड़ी पार्टनरशिप होती है, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर भी सिर्फ 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद इंडिया का कोई भी बैट्समैन राहुल द्रविड़ का साथ नहीं दे पाता है। इंडिया के लिए एक एंड पे राहुल द्रविड़ तो टिके हुए होते हैं, लेकिन दूसरे एंड से इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करने लगती है एंड 286 रन बनाकर इंडिया ऑल आउट हो जाती है। इंडिया की ओर से सिर्फ राहुल द्रविड़ अच्छी बैटिंग करते हैं और 103 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। बाकी उनके अलावा इंडिया का कोई भी बैट्समैन 50 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाता है। देन इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आती है एंड इस टाइम तक इंग्लैंड के पास 188 रन की एक बड़ी लीड थी। इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में उनके पहले 5 विकेट सिर्फ 62 रन पर ही गिर जाते हैं, लेकिन फिर मैट प्रियोर और स्टुअर्ट ब्रॉड के बीच 150 प्लस रन की एक अनबीटन पार्टनरशिप होती है, जिसके चलते फिर इंग्लैंड 269 रन बनाकर अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर देती है। अब इंडिया के लिए 4th इनिंग में 458 रन का एक टारगेट सेट होता है। देन इंडिया ये टारगेट चेस करने आती है एंड वापस एक बार फिर इंडिया के बैट्समैन यहाँ फीके नजर आते हैं। इंडिया सिर्फ 268 रन के स्कोर पर सिमट जाती है एंड ये मैच 196 रन से हार जाती है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच केविन पीटरसन होते हैं, जिन्होंने पहली इनिंग में 202 रन बनाए थे एंड इंग्लैंड को एक बड़ी लीड दिलवाई थी। इंग्लैंड ने इंडिया को ये मैच डोमिनेट करके हराया था। इस पूरे मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया इस मैच को कंट्रोल कर रही हो। खैर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी।
इसके बाद दूसरा टेस्ट ट्रेंट ब्रिज में खेला जाता है, जहां पर इंडिया अपनी टीम में 2 बदलाव करती है। पहले तो जहीर खान, जो कि इंडिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, वो पहले ही मैच में इंजर्ड हो जाते हैं एंड पूरी सीरीज से रूल्ड आउट हो जाते हैं। उनकी जगह पर श्रीशांत को टीम में लाया जाता है एंड इंडिया के ओपनर गौतम गंभीर को भी इंजरी हो जाती है एंड उनको युवराज सिंह रिप्लेस कर देते हैं। वहीं इंग्लैंड अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करती है एंड सेम प्लेइंग 11 खिलाती है। इस मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है एंड सिर्फ 23 रन के स्कोर पर इंग्लैंड वापस अपने 2 विकेट गंवा देती है। इंडिया पहली इनिंग में काफी लाजवाब बॉलिंग करती है एंड इंग्लैंड को सिर्फ 221 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है। इंग्लैंड की ओर से सिर्फ स्टुअर्ट ब्रॉड 64 रन बनाते हैं एंड उनके अलावा इंग्लैंड की पूरी टीम फेल हो जाती है। देन इसके बाद फिर इंडिया अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आती है एंड अब इंडिया के पास चांस था कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए एंड इंग्लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ी लीड बना ले। इंडिया की ओर से अभिनव मुकुंद एंड राहुल द्रविड़ ओपनिंग करने आते हैं एंड अभिनव मुकुंद इनिंग की पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। देन फिर वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ के बीच 93 रन की पार्टनरशिप होती है, लेकिन फिर वीवीएस लक्ष्मण भी आउट हो जाते हैं। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी राहुल द्रविड़ एक एंड से इंडिया की बैटिंग संभाले हुए थे, लेकिन दूसरे एंड से कोई भी बैट्समैन ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था एंड जिसके चलते फिर इंडिया 288 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। पहली इनिंग के बाद इंडिया के पास 67 रन की लीड होती है। देन इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आती है एंड सेकंड इनिंग में इंग्लैंड के सारे बैट्समैन इंडिया के बॉलर्स की एक तरफा कुटाई करते हैं। इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग में 544 रन जड़ देती है विद द हेल्प ऑफ आयन बेल 159 रन। वैसे आयन बेल के साथ इस मैच में एक कंट्रोवर्सी भी होती है। होता कुछ ऐसा है कि आयन बेल 137 रन पर बैटिंग कर रहे थे एंड दूसरे सेशन का लास्ट ओवर चल रहा था। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर आयन बेल एक शॉट खेलते हैं और बॉल बाउंड्री रोप से थोड़ा सा आगे रुक जाती है। बेल को लगता है कि 4 हो गया है, इसलिए वह क्रीज छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी फील्डर वहां से बॉल को थ्रो करता है एंड आयन बेल रन आउट हो जाते हैं। ये पूरा इंसिडेंट जस्ट टी के पहले हुआ था और इस समय तक इंग्लैंड का क्राउड इंडिया को काफी बू कर रहा था, लेकिन फिर जब टी के बाद आयन बेल वापस बैटिंग करने आते हैं तब इंग्लैंड का क्राउड पूरा शॉक हो जाता है। इंडियन टीम ने अपने रन आउट की अपील वापस ले ली थी और आयन बेल को एक और मौका दिया था एंड इस चीज को देखकर इंग्लैंड क्राउड काफी खुश होती है और इंडियन टीम को प्राइज करने लगती है। खैर इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग में 544 रन बना देती है एंड इंडिया को 478 रन का एक बड़ा मैसिव टारगेट चेस करने को देती है। इंडिया फोर्थ इनिंग में ये टारगेट चेस करने आती है और सिर्फ 158 रन के स्कोर पर ही सिमट जाती है एंड 319 रन से ये मैच हार जाती है। जबकि इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में 124 थी एंड पहली इनिंग के बाद इंडिया के पास लीड भी थी, उसके बावजूद इंडिया इतने बड़े मार्जिन से मैच हार जाती है। इंडिया 4 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑलरेडी 2-0 से पीछे हो चुकी थी एंड अभी तक फैंस को थोड़ा अंदाजा हो चुका था कि इंडिया की हालत खराब है, लेकिन अभी तो इंग्लैंड ने इंडिया को सिर्फ हराया था, इंडिया को घसीटना तो अभी बाकी था। तीसरा टेस्ट एजबेस्टन में खेला जाता है एंड इस मैच का सीन कुछ ऐसा होता है कि अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाती है तो इंग्लैंड टेस्ट की नंबर 1 टीम बन जाएगी बाय रिप्लेसिंग इंडिया। यानी यहाँ पर इंडिया को सिर्फ ये सीरीज ही नहीं बल्कि अपनी नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग भी बचानी थी। इस मैच में इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है एंड इस बार वापस इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। इंडिया के लिए सिर्फ MS धोनी 77 रन स्कोर कर पाते हैं, बाकी इनके अलावा इंडिया के सारे बैट्समैन फेल हो जाते हैं एंड इंडिया अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 224 रन बना पाती है। देन इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आती है एंड इंग्लैंड के ओपनर से इंडिया का खेल खत्म कर देते हैं। इंग्लैंड के ओपनर एलिस्टर कुक अकेले 294 रन बनाते हैं, जबकि इंडिया का टोटल स्कोर था 224। इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में 710 रन बनाती है एंड देन अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर देती है एंड इनिंग के साथ साथ ये भी डिक्लेयर हो जाता है कि अब इंग्लैंड टेस्ट की नंबर 1 टीम बनने वाली है। इंडिया अपनी सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आती है एंड वापस 244 रन के स्कोर पर सिमट जाती है एंड ये मैच एक इनिंग और 242 रन से हार जाती है। इंग्लैंड ये मैच जीतकर ये सीरीज भी अपने नाम कर लेती है एंड पहली बार वर्ल्ड में नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाती है और शायद इंग्लैंड ये डिजर्व भी करती थी, क्योंकि इंग्लैंड ने इंडिया जैसी नंबर 1 टीम को 3 मैच लगातार हराए थे और डोमिनेट करके हराए थे। खैर इसके बाद चौथा टेस्ट ओवल में खेला जाता है एंड ये टेस्ट इंडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रही थी। इंडिया पहले ही 3 टेस्ट मैच हार चुकी थी और अगर इंडिया ये मैच भी हार जाती तो इंडिया इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हो जाती। इस मैच में इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है एंड वंस अगेन इंग्लैंड अपनी बैटिंग से इंडिया को डोमिनेट करते हुए 591 रन जड़ देती है। देन इंडिया अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करने आती है एंड 300 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। देन इंडिया पर फॉलो ऑन अप्लाई होता है एंड अपनी सेकेंड इनिंग में इंडिया वापस 283 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है।
इंडिया ये सीरीज का लास्ट मैच भी 1 इनिंग और 8 रन से हार जाती है एंड इंडिया की ये लगातार दूसरी हार थी जिसमें इंडिया बाय इनिंग मैच हारी थी। इसी मैच के साथ ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है एंड इंडिया इस सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत पाती है। मैच जीतना तो छोड़ो, इंडिया इस सीरीज में इंग्लैंड को ठीक से टक्कर भी नहीं दे पाती है। इंग्लैंड बहुत आसानी से इस सीरीज के चारों मैच जीत जाती है एंड इंडिया से टेस्ट की नंबर 1 रैंकिंग छीनकर खुद टेस्ट की नंबर 1 टीम बन जाती है। इस पूरी सीरीज में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड के सामने कोई नंबर 1 टेस्ट टीम मैच खेल रही हो। इंग्लैंड ने पूरी सीरीज में एक तरफा इंडिया को डोमिनेट किया एंड चारों टेस्ट मैच जीते। इस सीरीज में इंडिया की खराब परफॉर्मेंस का एक मेन रीजन था इंडिया के प्लेयर्स की इंजरी। इंडिया इस पूरी सीरीज में कभी भी सेम प्लेइंग 11 नहीं खिला पाई। हर मैच में इंडिया का कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ एंड हर बार इंडिया को अपना टीम कॉम्बिनेशन बदलना पड़ा। एंड दूसरा बड़ा रीजन था इंडियन प्लेयर्स का फटीग लेवल। इस सीरीज के पहले इंडियन प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज खेली थी, उसके पहले आईपीएल खेला था एंड उसके पहले वर्ल्ड कप। इतना सब खेलने के बाद इंडियन टीम ये टेस्ट सीरीज खेलने आई थी एंड इंडियन प्लेयर्स को रेस्ट न मिलने के कारण वो एकदम थके हुए थे। वही इंग्लैंड टीम एकदम फ्रेश टीम थी, जिसके चलते इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपना पूरा 100% दिया, जबकि इंडियन टीम अपना 100% नहीं दे पाई। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।